हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट है, एप्लीकेशन फीस जो लगने वाली है, साथ में वैकेंसीज़ की डिटेल और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ क्या है वो सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं। आपको अप्लाई का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें। जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है, चाहे वो इंट्रोडक्शन है या आपका इन्फॉर्मेशन है, साथ में सिलेबस है, मार्किंग स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन है, ये सब एक बार आप चेक कर सकते हैं। आपके जितने भी अपेंडिक्स दिए गए हैं, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक ज़रूर कर लेना है और उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर और इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल EMRS। तो आप यहाँ पर जो है किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डिज़ायर पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। और इसमें कहा गया है कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखते हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कैंडिडेट का जो फादर नेम है और आपका जो मदर नेम है वो आपको देना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आईडी टाइप में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अदर वैलिड आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उस आईडी कार्ड का आपको नंबर देना होगा। अब यही जानकारी आपको दोबारा से कंफर्म करनी है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप दोबारा से यहाँ पर टाइप करेंगे और ध्यान रखिएगा जो भी आप डाटा एंटर कर रहे हैं ये कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। सेम फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका एड्रेस और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ध्यान रखिएगा ये आपका प्रेजेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। पूरा एड्रेस आपको देना है। लोकलिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नीचे आता है अब आपका यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो दो बार आपको एंटर करना है। प्रेजेंट और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सारी जानकारी फिल नहीं की है। अगर मैं सिर्फ सैंपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर जब इसे जो है सेम एज करेंगे तो सेम एज ये आपका हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पर जो है फिल करना होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक देखिए डेमो शो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आपका आ गया। इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। अगर मैं आपको सैंपल शो करूं तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए जो पासवर्ड यूज़ करना है इसमें आपको सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे और आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना होगा जिसमें आपके कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। इस पासवर्ड को कन्फर्म कीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से कोई भी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना है। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको फिल करने होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है आपके रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है, आपने माई नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी अगर आपने चेक कर लिया है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे और सेंड OTP करेंगे वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर को। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। OTP जो आती है मोबाइल नंबर पर उसे आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा OTP वेरीफाई करने के बाद।
अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड हो गया है, अब आपको वेरीफाई मेल आईडी भी कर लेना है और उसके बाद अपने कंप्लीट प्रोफाइल पर या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं मेल आईडी को और सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेरीफाई मेल आईडी करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपकी रजिस्टर मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, ओटीपी जाएगी, वो डालकर आपको इसे भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जब आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाती हैं, अब आप कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अब आपका देखिए फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शन से पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाना है, पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाइए और इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे इस टाइम के दौरान, वो आपको देना है। कैटेगरी जनरल है, आपका फ्रेंड्स ओबीसी है या एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कैटेगरी को कंफर्म करना होगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर ये ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं है, आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर दीजिएगा। ऐसे ही इस ऑप्शन को भी आपको नो कर देना है अगर आपका फ्रेंड से कोई भी मेडिकल रिगार्डिंग लिमिटेशन नहीं है तो। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा, नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप स्टिल सर्विंग है, ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं या अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और ये एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो फोटोग्राफ अपलोड करना है 10 से 200 KB में, सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 50 KB में और ये जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपके सामने प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि इन सभी जानकारी को आपने चेक कर लिया है, कोई भी गलती नहीं है। आप इसे एग्री करते हैं और फाइनल करते हैं जो आपके प्रोफाइल है उसको, तो आप यहाँ से प्रोफाइल को सबमिशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोसेस है प्रोफाइल सबमिशन का वो आपका यहाँ पर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप एडिट करना चाहें प्रोफाइल को तो एडिट कर सकते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए तब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपके सामने ऑप्शंस आता है, जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपसे कहता है कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ओनली वंस। ऐसे ही यहाँ पर ओनली 1 पीजीटी पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 1 टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए अब जब आप क्लिक कर देते हैं अप्लाई वाले ऑप्शन पर, अब आपको कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर का, मतलब आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, जीएसए है, लैब अटेंडेंट है, फीमेल स्टाफ नर्स है। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसीज की डिटेल आपको दी गई है नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको फीस वगैरह देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो भी आपको चाहिए इस पोस्ट के लिए वो आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले वैकेंसीज डिटेल आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज और फ्रेंड्स पोस्ट वाइज आपको सारी जानकारी देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ये चेक जरूर कर लें किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल हॉस्टल वार्डन में दोनों ही तरह की वैकेंसी है, जीएससी की वैकेंसी है और इसके अलावा किस पोस्ट में पीएच कैटेगरी एलिजिबल रहेगी वो सब जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको दी गई हैं। कट ऑफ डेट जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की वो 23/10/2025 ही रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 23/10/2025 तक आपका जो रिजल्ट वगैरह है, एज लिमिट है, ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आपका पे स्केल आपको दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया गया है और इसके अलावा फ्रेंड्स चैप्टर 4 पेज नंबर 23 पर आपको देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। आप यहां पर एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देखना चाहते हैं वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूं कि अप्लाई करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें कि आप इनमें से किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हम
2 पोस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूछता है आपके पास टाइपिंग स्पीड ये है या नहीं है। आपको फ्रेंड्स टाइपिंग स्पीड मीडियम कौन सा है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फ्रेंड्स ये जो कैप्चा है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th है तो 10 सेलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है। जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने 10th जो है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लैबोरेटरी जो टेक्निक है उसके साथ किया है या नॉर्मल 10th किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा। रिजल्ट परसेंटेज सेलेक्ट करना है और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। मार्क्स ऑब्टेन आपको सेलेक्ट करने हैं। ऐसे ही 12th में आपको यहाँ पर पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर पाएंगे। इसके बाद पासिंग ईयर है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना है कि आपके पास 12th जो है साइंस स्ट्रीम में है या विदाउट साइंस है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपका यहाँ पर आपको जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपको ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है। आपके नंबर्स आपको देने होंगे, आपके मार्क्स परसेंटेज आ जाएंगे। इसके बाद है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कोर्स या स्ट्रीम, देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। इनमें से जो भी आपका कोर्स स्ट्रीम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है, सेम रिजल्ट परसेंटेज है वो आपको देना होगा और कैप्चा कोड देके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है मान लीजिए तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर दोबारा से जो है प्रीव्यू चेक करने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे यहाँ पर जो है डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। एग्जाम फीस पे आपको करनी होगी तो आप एग्जाम फीस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्लिक है टू विजिट अनदर पोस्ट का ऑप्शन भी है। अगर आप किसी अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं पेमेंट करने से पहले तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद भी करना चाहेंगे तो भी कर पाएंगे। तो आपको अलग से एक लिंक यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर जाइए। इसमें फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है। बिल डेस्क ओपन होने के बाद क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, आपका क्यूआर कोड, आप क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है EMRS में वो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी है कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्योंकि हम अभी से लॉगिन है तो दोबारा से ये ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो है दोबारा से लॉगिन करके भी आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है EMRS जो वैकेंसी है उसके बारे में, आपके फॉर्म अप्लाई के बारे में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।